अस्सलाम वालेकुम गाइस, कनेक्ट विद सर्विस में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों तक चीज़ें जल्द अज़ जल्द कंप्लीट हो सकें। और सॉरी, दरअसल 9 की फ़िज़िक्स मैंने स्टार्ट कर दी है डिफरेंट जगहों पर, तो वो टॉपिक रिवाइज़ होते जा रहे हैं, तो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। जैसे-जैसे मेरे बैचेस लगते जाएँगे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, डिफरेंट स्कूल्स में अपलोड होती रहेंगी चीज़ें। और आज आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, वो ये है कि खान जी के थाउट्स ने न्यू वीडियो अपनी रिलीज़ कर दी है रॉयल संगम बैंक्वेट के व्लॉग पर। देखें, वो लोग इस तरह के लोग हैं, स्पेशली मैं अपने फ्रेंड की बात करूँगा बिलाल की। मीन्स बहुत जॉली पर्सनैलिटी, लेकिन ऐसी मीनिंग नहीं है। उसे पता है कि लोगों से किस तरह से डील करनी है। नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो 300 से 400 पिक्चर्स में थक जाते हैं, वो भी एहसान जताते हुए कि हमसे इतनी की बात हुई थी और उतने की बात हुई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इनसे फ़ोटोग्राफ़ी करवाएँ या कुछ भी करवाएँ, ये बहुत अच्छा काम लेकर चलते हैं। नेक्स्टली, इन्होंने जो व्लॉग किया उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ़ी की व्लॉगिंग आपको नहीं बताई, बल्कि हॉल की फ़ीचर्स आपसे शो करवाई हैं कि वो किस तरह का हॉल है, वहाँ की डेकोरेशंस किस तरह की हैं, किस तरह उसकी रेगुलर बेसिस पे डेकोरेशन होती हैं, क्या चार्जेज़ हैं। तो आप लोग वो व्लॉग लाज़मी देखें, और अपने इवेंट्स को अगर आप लोग को बहुत अच्छा बनाना है और रिमार्केबल बनाना है, तो लाज़मी उनसे कॉन्टैक्ट करें। नंबर आपको मुझसे भी मिल जाएगा अगर आप लोग मेरी वीडियो से वो जाना चाह रहे हैं, या उनके अपनी पेज भी है खान जी के थाउट्स, और यूट्यूब पे भी आपको उनका नंबर मिल जाएगा, या आप कमेंट्स पर भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरे अपने कुछ 4 से 5 पॉइंट है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बुक की वर्डिंग्स आपसे शेयर कर लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2 ओपन, अगर आप बुक ओपन रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। पेज नंबर 2, 1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है, क्या अफादियत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी थिंग एज़ अ रूटीन। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अगर मिसाल के तौर पे फ़जर की नमाज़ एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन नहीं पढ़ते, तो ये रूटीन नहीं है। तो इसी तरह कितनी चीज़ें हम रूटीन में करते हैं, उनके बारे में हम फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस में डिस्कशन करेंगे। बट वी सेल्डम थिंक हाउ दे आर मेड। बस हम आप अचानक सोच लेते हैं, सेल्डम की मीनिंग होती है मुकम्मल तौर पर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इन आवर होम्स। हम अपने घरों पर बहुत सी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, ग्राइंडर एट्सेट्रा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये सवाल पैदा हो कि ये क्यों बनी और हमें फ़ायदा तो पहुंचा रही हैं, लेकिन कब तक, किस स्टेज तक, इन सारी बातों के बारे में। नेक्स्ट जो है, दे ऑल यूज़ इलेक्ट्रिक पावर। ये आपके घरों की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन एट्सेट्रा। हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं। बसेस जो कि 4 व्हील हैं, व्हीकल्स हैं एक तरह का। कार व्हीकल है, 4 व्हील है। रेलवे कैरेजेस जो कि आपको स्टेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रेलवे लेकर जा रहा है। एरोप्लेन जो कि बहुत कम वक्तों में 2 से 3 घंटे में आपको दुनिया भर की सैर करवा देता है, एक मुल्क से अगले मुल्क ले जाता है। नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। ऑल ऑफ दीज आर रन बाय इंजन्स। इनके इंजन्स होते हैं, और जहाँ पर इंजन्स का काम होगा वो नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करवा देता हूँ मैं। इंजन ऑफ दिस व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखें, इनके जो इंजन्स बनते हैं वो थर्मोडाइनमिक्स में बनते हैं। थर्म की क्या मीनिंग होती है, हीट। डायनामिक की मोशन, मतलब मोशन ऑफ हीट, हीट की मोशन कहलाती है। ये आपको मेरे लेक्चर में बहुत जल्दी मिल जाएगा, इंटर के लेक्चर में थर्मोडाइनमिक्स के टॉपिक में। फिर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ सब हम डिस्कस करेंगे कि यू क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा ई क्या है, सारी चीज़ें तो वहाँ पे मैं क्लियर करवाऊँगा। वी लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स, वी यूज़। हम रेडियो प्रोग्राम्स अब तक यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है वी सी द इवेंट्स फार अवे फ्रॉम अस। हम वो इवेंट्स भी देख लेते हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा जो हैं फार अवे हैं, हम उनसे बहुत दूर हैं, वो हमसे बहुत दूर हैं। ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन एंड इन्जॉय वेरियस प्रोग्राम्स टेलीकास्ट फ्रॉम द टीवी स्टेशन। टीवी स्टेशन पे जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है, आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, और आपको वो सारी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्टली जो हमारा पॉइंट है इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
एंड अप्लाइंसेस सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्ले अ वाइटल रोल। देखिए अभी हमने फिजिक्स की इंपॉर्टेंस की बात की तो उसकी सारी ब्रांचेस क्या आ रही है। तो हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या कहा था कि ये किससे कंसर्न रखता है, सॉलिड मटेरियल से कंसर्न रखता है। तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अप्लाइंसेज हैं वो बहुत वाइटल अहम रोल अदा करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली used in defense system, metallurgy, medical science and astronomy which has its roots in atomic physics। हमेशा याद रखिएगा लेज़र टेक्नोलॉजी जो है एटॉमिक फिजिक्स से, कोई सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ रहा होता है, बच्चों की क्यूरीज इस पर बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। नेक्स्ट डिफेंस सिस्टम, दिफाई निज़ाम, मेटलर्जी जहाँ पर याद रखिएगा कि प्रोडक्शंस का काम होता है, इंस्पेक्शन का काम होता है, वो इंजीनियर्स मेटलर्जी को कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हमने ओर्स का काम किया था चैप्टर नंबर क्लास 9 में, अब तो खैर वो क्लास मैट्रिक की बुक में मैं करवाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें मेटलर्जी। मेडिकल साइंस और एस्ट्रोनॉमी, देखिए मेडिकल साइंस क्या है, हमारी जो मेडिसिन की पूरी फील्ड चल रही है वो मेडिकल साइंस कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में, सन के बारे में, मून्स के बारे में, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है लेज़र टेक्नोलॉजी, देखिए लेज़र की क्या मीनिंग है, ये सेकंड ईयर की फिजिक्स में है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस कहाँ पर होती है, स्पॉन्टेनियसली कब होती है, डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, सब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टिमुलाई क्या होता है, किस तरह से रिस्पॉन्स पे कोऑर्डिनेशन आता है, एम्पलीफिकेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी इंशाल्लाह सेकंड ईयर की फिजिक्स में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच हैज़ इट्स रूट्स इन एटॉमिक फिजिक्स। इन सब की रूट्स, इन सब की जड़ें कहाँ हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से हमारा न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यूटिलाइज़ की मीनिंग होती है इस्तेमाल करना, ठीक है। और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एरिया ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। प्रोडक्शन जो न्यूक्लियर एनर्जी की होती है वो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है। लास्ट पैराग्राफ आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। We can see that in every walk of life physics is involved in one way or the other। कह रहे हर फेस में आपके पास क्या है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है, और आप एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप नोट कर सकते हैं फिज़िक्स को। दस फिज़िक्स इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फ्रेमिंग आवर लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग। कि फ़िज़िक्स एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है किस चीज़ में, हमारी लाइफ को फ्रेम करने में, मतलब कि हमें किस मेथड पे चलना है, किस मेथड पे ज़िंदगी। एंड इन्फ्लुएंसिंग का मीनिंग होती है असर किसी चीज़ का असर, कि इस आपके इस स्टेप लेने से ये आप पेपर में नहीं बैठते, उसका असर आपके रिज़ल्ट पे होगा। तो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका ना जाना आपके रिज़ल्ट पर। और अवर वे ऑफ थिंकिंग आपके सोचने के तरीक़े को इन्हेंस करता है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और रॉयल संगम बैंक्वेट लाजमी देख लीजिएगा, और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो क्यूरीज हो मुझसे आप लोग लाजमी डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, टेक केयर।